आइए गीता श्लोक व्याकरण चैनल में आप सभी का स्वागत है। गीता जी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे, ये मेरा कामना है। गीता जी के अंदर हम लोग प्रथम अध्याय के संजय उवाच में चल रहे हैं और इस तरह से हम लोग प्रथम अध्याय के चौथे श्लोक को पार कर चुके हैं और अब हम लोग पांचवें श्लोक को जानेंगे। जिस तरह से राजा दुर्योधन द्रोणाचार्य जी महाराज के पास जाकर पांडवों की सेना का निरीक्षण कर रहे थे और उसी क्रम में पांडव दल के सेनापतियों का और श्रेष्ठ सेना नायकों का जिक्र करते हैं द्रोणाचार्य जी महाराज के पास में। और यह खबर राजा धृतराष्ट्र जी महाराज को सुना रहे हैं संजय। और संजय बोलते हैं अपने राजा से कि हे राजन, हे महिपाल, हे पृथ्वीपते, आपके पुत्र दुर्योधन द्रोणाचार्य जी महाराज के पास गए और पांडव दल के प्रमुख सेनाओं का वर्णन किए, सेना नायकों का वर्णन किए। और इस तरह से आप लोगों ने चौथे श्लोक में 5 महारथियों का नाम जाने। जिस तरह से बताया गया था चौथे श्लोक में, यत्र सुरा महस्वसा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटः च द्रुपदः च महारथः। ये चौथे श्लोक में बताया गया था कि हे आचार्य महोदय, इस पांडवों के तरफ में बड़े बड़े धनुष वाले और बड़े बड़े वीर और बड़े बड़े योद्धा हैं और सभी भीम और अर्जुन के समान युद्ध में स्थिर होने वाले हैं। उसमें से नाम बताए थे भीम और अर्जुन 2 हो गया, और युधानो विराटः च, और राजा युधान को बताए और राजा विराट को बताए, और द्रुपदः च महारथः, और राजा द्रुपद को। ये 5 महारथी का चौथे नंबर के श्लोक में दुर्योधन बताए द्रोणाचार्य जी महाराज को। और इस तरह से 5वें श्लोक में अब जो दुर्योधन बता रहे हैं उसको आप देखिए किस तरह से बता रहे हैं। और इसको जानने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और इस तरह से देखिए यहाँ बताते हैं, ये 5वें नंबर का श्लोक है। और ये 5वें नंबर के श्लोक में अब दुर्योधन द्रोणाचार्य जी महाराज से कहते हैं कि हे महाराज, ये जो 5 महारथी का नाम तो मैंने आपको बताया, और भी इसके दल में जो महारथी हैं उनका नाम जानिए। और इस तरह से बताते हैं धृष्टकेतु चेकितान। यहाँ पर जो उच्चारण है, यहाँ धृष्टकेतु चेकितान नहीं होगा। यहाँ देखिए इसका संधि विच्छेद देख लीजिए। धृष्टकेतु, यहाँ जो ये स्व दिया गया है संयुक्त में, इसके लिए यहाँ पर विसर्ग लेना पड़ता है, तब होता है धृष्टकेतु चेकितान, ऐसा उच्चारण होगा। तो बताते हैं धृष्टकेतु चेकितान काशी राजा चौ। अब यहाँ भी देख लीजिए, काशी राजा जोड़ चौ, काशी राजा चौ है, इसको राजस चौ उच्चारण नहीं करना है, काशी राजा चौ ऐसा उच्चारण करना है, तब ये शुद्ध माना जाएगा। इस तरह से काशी राजा चौ और वीरजुबान। और नीचे बताते हैं पुरुजित कुंती भोजा चौ। अब भोजस चौ उच्चारण नहीं करना है, उच्चारण क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए, पुरुजित जोड़ कुंती, भोज जोड़ चौ। इस तरह से यहाँ पर क्या होगा, पुरुजित कुंती भोजः चौ सेव्यः चौ। यहाँ सेव्यस चौ नहीं होगा, सेव्यः चौ उच्चारण होगा। इस तरह से यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, सेव्यः जोड़ चौ, इस तरह से। और नरपुंगवा, नर जोड़ पुंगवा, इस तरह से उच्चारण आपका शुद्ध होगा। उच्चारण पर एक बार फिर से ध्यान दीजिए, धृष्टकेतु चेकितान काशी राजा चौ वीरजवान पुरुजित कुंती भोजा चौ सेव्य चौ नरपुंगवा। इस तरह से उच्चारण करना है, तो ये उच्चारण आपका सही माना जाएगा। और इस तरह से इसमें अब 5वें नंबर के श्लोक में द्रोणाचार्य जी के पास दुर्योधन 6 महारथियों का नाम ले रहे हैं। 5 महारथी का आगे नाम ले चुके हैं और ये 5वें श्लोक में अब 6 महारथियों का नाम आप लोग देखिए किस तरह से ले रहे हैं। तो सर्वप्रथम बताते हैं कि धृष्टकेतु राजा का नाम लेते हैं दुर्योधन सबसे पहले 5वें श्लोक में, और कहते हैं कि हे महाराज, ये जो धृष्टकेतु है, इस धृष्टकेतु को जानिए। ये धृष्टकेतु देखिए इतना मूर्ख है और इतना बेशर्म है यह धृष्टकेतु, इसके बारे में आप लोग जानिए।
धृष्टकेतु शिशुपाल का पुत्र था और उस शिशुपाल को कृष्णचंद्र ने सुदर्शन चक्र से सर काट दिया था शिशुपाल का। अब इस बात का जिक्र दुर्योधन अपने आचार्य महोदय द्रोणाचार्य से करते हैं कि हे महाराज, अब देखिए यहाँ ये जो धृष्टकेतु है, धृष्टकेतु ये कितना मूर्ख हो, कितना बेशर्म है। ये अपने पिता के हत्यारे के पक्ष में लड़ने को आज तैयार है। आज इसको ये भी पता नहीं है कि यही कन्हैया ने उसके पिता की हत्या किए थे और आज कन्हैया के पक्ष से ही, भगवान कृष्णचंद्र के पक्ष से और अर्जुन के पक्ष से, अर्जुन के दल में ये खड़ा है ये धृष्टकेतु। और ये इतना मूर्ख है कि इसको ये भी पता नहीं है कि इसका पिता का हत्यारा है कृष्ण और उसी के पक्ष से आज युद्ध करने के लिए तैयार है। इसको तो धृष्टकेतु को हम लोगों के पक्ष से लड़ना चाहिए महाराज, लेकिन ध्यान दीजिए, याद रखिए इसको कि देख लीजिए ये मूर्ख को, ये जो है सो आज पांडवों के तरफ से और हम लोगों के ऊपर बाण चलाने के लिए तैयार है। ये धृष्टकेतु का बात बता रहे हैं दुर्योधन द्रोणाचार्य जी महाराज को। और इस तरह से ये धृष्टकेतु के बाद बताते हैं चेकितान। दुर्योधन कहते हैं कि है आचार्य महोदय, और धृष्टकेतु के बाद जो चेकितान है, ये चेकितान जादव वंश के जादवों की सेना के तहत में ये जादव हैं और इसको जादव पक्ष से लड़ना चाहिए था, जबकि कृष्ण ने सारे नारायणी सेना को, जादव सेना को मेरे तरफ दे दिए हैं। अब ये चेकितान देखिए, ये भी कितना मूर्ख है। ये जो चेकितान है ये सारे जादवों को छोड़कर अकेला और ये कृष्ण अर्जुन के दल में चला गया। इसको तो जादवों के तरफ से, जादवों के पक्ष से लड़ना चाहिए, हमारे पक्ष से लड़ना चाहिए। लेकिन अब देखिए ये चेकितान राजा भी जो है ये पांडवों के साथ दे रहा है और उसके दल से युद्ध करने के लिए तैयार है। और इस तरह से चौथे श्लोक में 5 महारथियों को बताए थे और यहाँ पर 2, धृष्टकेतु और चेकितान, तो 5 और 2 कितना हो गया, 7 महारथी। उसके बाद बताते हैं काशी राजा चौबिरजवान। अब कहते हैं कि हे आचार्य महोदय, उसके बाद ये काशी राज जो है, ये जो काशी राज जो है, ये काशी राज भी मामूली आदमी नहीं है। ये बड़े महान शूरवीर और पराक्रमी राजा हैं और ये भी देखिए अब पांडवों के पक्ष से लड़ने के लिए तैयार है, ये काशी राज, क्योंकि यह बड़ा पराक्रमी और बड़े धनुर्धर हैं। और बीरजवान शब्द से बताते हैं कि जो बड़े बलवान हैं, बलवान की श्रेणी में जो आगे हैं, जो उच्च कोटि के बलवान हैं और जो उच्च कोटि के धनुर्धर हैं, जो उच्च कोटि के गदाधारी हैं और जो युद्ध में स्थिर होकर के युद्ध करे, उसके लिए यहाँ वीरजवान शब्द आया है। मतलब जो सबसे वीर अधिक बलवान होते हैं उसके लिए यहाँ वीरजवान शब्द आया है। तो इस काशी राज के लिए देखिए यहाँ वीरजवान शब्द आया है, मतलब काशी राज जो है सो बड़ा पराक्रमी राजा है। और अब ये राजा भी अर्जुन के पक्ष से लड़ने के लिए तैयार है। उसके बाद बताते हैं तो 5 और ये हो गया 2 और 1 हो गया 3, तो हो गया 5 और 3 8 महारथी का बताए हैं। और उसके आगे बताते हैं, अब यहाँ देखिए पुरुजित कुंती भोजा चौ, भोजस चौ नहीं होगा, पुरुजित कुंती भोजा चौ। अब कहते हैं कि ये जो कुंती भोज, ये 2 भाई, कुंती पुरुजित और कुंती भोज, ये दोनों जो हैं ये हमारे कुंती माता के भाई लगते हैं। और ये कुंती माता के भाई लगते हैं, उसके नाते ये पांडवों के मामा हैं और ये हम लोगों के भी मामा हैं। हे आचार्य महोदय, थोड़ा ध्यान दीजिए इधर, ये जो पुरुजित और कुंती भोज, ये दोनों जो भाई हैं, अब देखिए हम लोगों के भी ये मामा लगते हैं और ये पांडवों के भी मामा लगते हैं। अब देखिए पांडवों से इस मामा को ज़्यादा स्नेह है, ज़्यादा प्यार है। और अब देख लीजिए कि ये एक भांजे के तरफ से युद्ध करके और दूसरे भांजे को मारने के लिए तैयार है। और ये पुरजित और कुंती भोज भी अब देख लीजिए कि पांडवों के पक्ष में। और इस तरह से बताते हैं, अब 8 और 2 यहाँ पर हो गया, तो हो गया 10।
और बताते हैं कि ये हमारे कुंती माता के भाई होने के नाते ये हम लोगों के भी मामा हैं। और ये मामा भी अब देखिए कितने पक्षपाती हैं कि एक भांजे के पक्ष से लड़कर और दूसरे भांजे को मारना चाह रहा है। इस पर ध्यान दीजिए। और इसके बाद बताते हैं दुर्योधन द्रोणाचार्य जी महाराज से कि हे महाराज, हे आचार्य। और इसके बाद क्या है, इसके बाद है सेव्य चौ। सेव्य चौ यहाँ उच्चारण नहीं होगा, उच्चारण क्या होगा, सेव्य जोड़ चौ, तब क्या होगा, सेव्य चौ। यहाँ पर देख लीजिए, सेव्य चौ। अब कहते हैं कि ये जो सेव्य हैं, ये सेव्य राजा जो हैं, ये युधिष्ठिर महाराज के ससुर हैं। सेव्य कौन है, युधिष्ठिर महाराज के ससुर हैं। और उस नाते से ये हम लोगों के भी ससुर लगते हैं। और ये महाराज सेव्य जो हैं सो मनुष्यों में श्रेष्ठ पुरुष गिने जाते हैं। और ये बड़े बलवान और ये बड़े पराक्रमी हैं। और ये भी अब देखिए पांडवों के ही साथ दे रहे हैं। इस तरह से ये जो सेव्य राजा हैं और हमारे धर्मराज के ससुर लगते हैं। अब ये भी देखिए कि पांडवों के ही पक्ष से लड़ रहे हैं, इस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। और इस तरह से दुर्योधन द्रोणाचार्य जी महाराज से बता रहे हैं और पांडवों की महारथियों को, जो श्रेष्ठ सेनानायक और जो श्रेष्ठ सेनापति हैं, उनका जो है सो वे एक बार दृष्टिगोचर करा रहे हैं द्रोणाचार्य जी महाराज को। और इस तरह से अब बताते हैं कि नरपुंगवा, कहते हैं कि ये जो सेव्य हैं, नरपुंगवा मतलब होता है पुंगव। पुंगव होता है श्रेष्ठ जनों के उपाधि है, श्रेष्ठ पुरुषों। और इस तरह से बताते हैं ये नरपुंगव, तो ये नर में श्रेष्ठ हैं। ये जो सेव्य हैं ये मनुष्यों में श्रेष्ठ कहलाते हैं और सभी राजाओं में भी ये सिरमौर हैं। और ये बड़े धनुर्धर और बड़े वीर और पराक्रमी हैं। इस तरह से दुर्योधन बताते हैं द्रोणाचार्य जी महाराज को। और इस तरह से ये गीता जी की बात जहाँ तक है, इस गीता जी के अंदर जाने से ये बड़े बड़े विद्वानों की बस की बात नहीं है। और ये कथा और ये प्रवचन जितने भी लोग बोले और जितना ही जान ले उतना ही कम है, क्योंकि ये अथाह सागर के समान है और इसमें डुबकी लगाकर था लेना बहुत मुश्किल है हम छोटे तुच्छ जीवों के लिए। इस तरह से आप लोगों ने ये 5वें श्लोक के बारे में जाने कि दुर्योधन द्रोणाचार्य जी महाराज को अब चौथे श्लोक में 4 महारथियों का और 5वें श्लोक में 6 महारथियों का, यहाँ पर देख लीजिए गिन के, दृष्टकेतु चकितान 2 हो गया और काशीराज 3 हो गया और पुरुजित और कुंती भोज 5 हो गया और सेव्य 6। तो 5वें श्लोक में 6 महारथियों के बारे में बताए दुर्योधन ने और चौथे श्लोक में बताए थे 5 महारथियों के बारे में। और इस तरह से अब मात्र 1 श्लोक है महारथियों का वर्णन के लिए। दुर्योधन के पास बस 1 श्लोक का समय है पांडवों की सैन्य निरीक्षण का। और इस तरह से अब आगे के मात्र 1 श्लोक जो 6ठे नंबर का होगा उसमें दुर्योधन पांडवों के कुल महारथियों का यानी 18 महारथियों का वर्णन बता देंगे द्रोणाचार्य जी महाराज को। और इस तरह से आप इस गीता श्लोक व्याकरण चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि इस गीता जी के गूढ़ रहस्य की जानकारी आप तक पहुंच सके। मेरा उद्देश्य है मैं इस पूरे 700 श्लोक का उच्चारण सही सही बताऊं और आप लोग जानें और इसे जानकर आप लोग लाभ उठावें। इस तरह से मेरा एक और भी उद्देश्य है, जो पारायण करने वाले हैं, जो गीता जी की पूजा पाठ करते हैं, जो मंथन करते हैं, जो मनन करते हैं, वे एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें और उच्चारण अगर सही मिले तो आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर उच्चारण गलत हो तो नहीं करिएगा। इस तरह से आप और भी वीडियो देखते हैं और लोग गीता को बता रहे हैं और इस तरह का उच्चारण अगर है तो आप इस पर विचार करें। और इस तरह से आप इस गीता श्लोक व्याकरण चैनल को आगे बढ़ावें, ताकि देश के हर बच्चे, हर बच्चियां, हर भाई बहन, हर भाई बंधु आसानी से इसका उच्चारण कर सके और
इनका मान सम्मान में कमी न करे। इस तरह से अब देखिए इसका संदेश को लेकर के, गीता जी का संदेश को लेकर के आप चलेंगे, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगा। आप अगर एक अध्याय, पहला जो अध्याय है उसमें 47 श्लोक है और 47 श्लोक में से 47 श्लोक 32 वर्णों के हैं। आप इसका गिनती करके देख सकते हैं, सभी श्लोक 32 वर्णों के योग से बने हैं। और इस तरह से अगर आप कहीं एक अध्याय का श्लोक अगर सुनते हैं तो आप निश्चित समझिए कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और इस तरह से आपकी मनोकामना पूर्ण हो, गीता जी के तरफ से मेरा कामना है। और इस तरह से आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय गीता जी, जय गोविंद, राधे राधे।